भारत, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत, जहां पाठ, पूजा, मंदिर और देवी देवताओं की मान्यता सबसे ज्यादा मानी जाती है। ऐसे में यहां एक मंदिर ऐसा भी है जो कभी अपनी वैभवता और मान्यता के लिए पूरे देश भर में माना जाता था, लेकिन आज वो शैतान की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कभी कश्मीर से लेकर केरल तक के भक्त दर्शन के लिए आते थे, लेकिन वहीं आज ये मंदिर अपनी दिव्यता तो खो ही चुका है। साथ ही आज हालात ये हैं कि यहाँ कोई नहीं आता। जिस मंदिर की कलाकृतियां और आध्यात्मिकता के लिए इतना सम्मान था, वो आज खंडहर बन चुका है। साथ ही अपनी आस्था के साथ साथ अपनी पहचान भी खो चुका है। ये मंदिर है कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर। दोस्तों, ये वही मंदिर है जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद से चर्चा में आया हुआ है। इसके साथ ही ये सूर्य मंदिर फिल्म हैदर के दौरान भी काफी सुर्खियों में रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सूर्य मंदिर शैतान की गुफा में बदल गया? क्या है शैतान की गुफा की कहानी, और कैसे लोगों की आस्था का केंद्र कहलाने वाला मंदिर आज खंडहर में तब्दील हो गया है? हम इस वीडियो में जानेंगे इस सभी सवालों के जवाब, जहां छिपा है सूर्य मंदिर की तबाही की पूरी कहानी। दोस्तों, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के बारे में बताने से पहले यहां आपको बता दें कि भारत में सूर्य देव के 4 प्रमुख मंदिर हैं। इनमें उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, गुजरात के मेहसाणा का मोढेरा सूर्य मंदिर, राजस्थान के झालरापाटन का सूर्य मंदिर और कश्मीर का मार्तंड मंदिर शामिल है। मार्तंड मंदिर कश्मीर के दक्षिण भाग में अनंतनाग से पहलगाम के रास्ते में मार्तंड नाम के स्थान पर है। दोस्तों, यहां बताते हैं कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर के इतिहास के बारे में, जहां उसके स्थापना से लेकर उसके बर्बादी तक की कहानी कही गई है। मार्तंड मंदिर को कहते हैं सूर्य मंदिर। राजा ललितादित्य ने कराया था मार्तंड मंदिर का निर्माण। हिंदुओं का गर्व था कश्मीर का मार्तंड मंदिर। कश्मीर की शान हुआ करता था ये सूर्य मंदिर। ये बात 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य की है, जब कश्मीर में कारकोट राजवंश के हिंदू कायस्थ सम्राट ललितादित्य मुक्तापीठ का शासन था। कश्मीर में बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण हुआ, जिससे प्राचीन मंदिरों की रूपरेखा बदल गई। मार्तंड मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण भी इसी समय में हुआ। यह मंदिर अनंतनाग से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर में 84 स्तंभ हैं। इन स्तंभों को नियमित अंतराल पर रखा गया है। मंदिर की राजसी वास्तुकला बेहद खूबसूरत है, जो इसे अलग बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि राजा ललितादित्य सूर्य की पहली किरण निकलने पर सूर्य मंदिर में पूजा कर चारों दिशाओं में देवताओं का आह्वान कर ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 20 फीट है। इस मंदिर की वास्तुकला की विशेषता इसके मेहराब हैं। मंदिर के स्तंभों और द्वार मंडपों की वास्तुशैली रोम की डोरिक शैली से थोड़ी थोड़ी मिलती है। चारों ओर हिमाच्छादित पहाड़ों से घिरे इस मंदिर के निर्माण में वर्गाकार चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिम की ओर मुड़े होने के कारण हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे विशेष महत्व मिला है। मार्तंड सूर्य मंदिर को कश्मीरी वास्तुशैली का अनुपम, संभवतः एकमात्र उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर से पूरी कश्मीर घाटी को देखने का दावा किया जाता रहा है। इस मंदिर में तब के बर्तन अभी तक मौजूद हैं। इस मंदिर की महत्ता मराठी साहित्य मार्तंड महात्म्य में मिलती है। कारकोट राजवंश के बाद उत्पल राजवंश के सम्राट अवंती वर्मन ने कश्मीर पर शासन किया, और उनके दौर में भी मार्तंड मंदिर के वैभव को सुरक्षित रखा गया। लेकिन फिर वक्त बदला। 14वीं सदी आते आते हिंदू राजाओं का पतन होना शुरू हो गया, और इस पतन का कारण था मुस्लिम प्रचारकों पर विश्वास करना। 14वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर के शासक राजा सहदेव थे, और उनके 2 विश्वास पात्र थे। एक थे लद्दाख में बौद्ध धर्म के राजकुमार रंजन शाह, और दूसरे थे स्वात घाटी से आए मुस्लिम प्रचारक सिकंदर शाह मीर। यह वही समय था जब मंगोल आक्रमणकारी डुलुचू ने 70,000 सैनिकों के साथ कश्मीर पर हमला बोल दिया था। अपनी जान बचाने के लिए राजा सहदेव को जम्मू के किश्तवाड़ जाना पड़ा, और डुलुचू ने कश्मीर में हिंदुओं को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय आई एक प्राकृतिक आपदा में वो अपने कई सैनिकों के साथ मारा गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए कश्मीर पर कब्जा करने का ये बिल्कुल सही समय था, और उन्होंने ऐसा किया था।
कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि उस समय कश्मीर के राजा रामचंद्र को सिंहासन से हटाने के लिए शाह मीर ने लद्दाख के राजकुमार रिंचन शाह के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उन्हें यह लालच दिया कि अगर वो कश्मीर पर कब्जा करने में उनकी मदद करते हैं तो वो सिर्फ लद्दाख के नहीं बल्कि कश्मीर के भी राजकुमार नियुक्त होंगे। शाह मीर के इस लालच में लद्दाख के राजकुमार फंस गए और राजा रामचंद्र का कत्ल कर दिया गया। यही नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले रिंचन शाह का इस कदर हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम रिंचन शाह से मलिक सदरुद्दीन रख लिया और इस तरह वो कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने। सोचिए, शाह मीर की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ दिया और इस्लाम धर्म अपना लिया। हालांकि इस समय तक कश्मीर में हिंदुओं का ज्यादा दमन नहीं होता था और मार्तंड मंदिर की विरासत भी सुरक्षित थी, लेकिन इस दौरान कोई शाह मीर के षड्यंत्र को नहीं समझा और एक दिन शाह मीर ने लद्दाख के राजकुमार को भी कश्मीर की गद्दी से हटा दिया और इस पर खुद बैठ गया और इस तरह शाह मीर के वंशजों ने हजारों वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया और यहीं से हिंदुओं के धर्मांतरण और मंदिरों को तोड़ने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। सिकंदर शाह मीरी ने कश्मीर से हिंदुओं और उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को मिटाने के उद्देश्य से मंदिर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। सिकंदर शाह मीरी ने उनमें से कई मंदिरों को ध्वस्त करके उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल कर मस्जिदें बनवाईं। इसी क्रम में सूर्य मंदिर के साथ भी उसने यही करना चाहा। मुस्लिम सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने सैफुद्दीन के साथ मिलकर मार्तंड मंदिर को ध्वस्त करवाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। बताया जाता है कि मंदिर को ध्वस्त करने में कई साल लग गए थे। साल 1417 में जब सिकंदर जैनुल आबेदीन इस गद्दी पर बैठा तो उसने हिंदुओं के सामने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त यह थी कि हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले, दूसरी शर्त थी इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर कश्मीर छोड़कर भाग जाए और तीसरी शर्त यह थी कि पहली 2 शर्तों को नहीं मानने पर मरने के लिए तैयार हो जाएं। और उस समय बहुत से हिंदुओं ने तय किया कि वो मर जाएंगे लेकिन न तो कश्मीर छोड़ेंगे और न ही इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। इसी के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं को इस्लाम धर्म मानने के लिए उनका दमन किया गया। इस नरसंहार के लिए सिकंदर जैनुल आबेदीन को बुत शिकन भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला। जैनुल आबेदीन ने मार्तंड मंदिर पर कई बार हमला किया और 15वीं सदी में इस मंदिर को तोड़कर इसमें आग लगा दी गई। बताया जाता है कि पूरे 1 साल तक मार्तंड सूर्य मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने उसकी जड़ों को खोदकर उनमें से पत्थर निकालकर लकड़ियां भर दी गई। कहा जाता है कि उस समय मंदिर को लकड़ियों से भर दिया गया था और मंदिर 2 सालों तक जलता रहा और बाद में यह मंदिर खंडहर बन गया। इस तरह मार्तंड सूर्य मंदिर को ध्वस्त किया गया, लेकिन अभी भी इस मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। एएसआई ने मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर कुछ प्रयास किए जो कि नाकाफी साबित हुए। दोस्तों, भारत में मुस्लिम शासन पर कई भागों में राजतरंगिणी नाम से पुस्तकें लिखी गई हैं। इनमें द्वितीय राजतरंगिणी पुस्तक लिखने वाले जोन राज ने इसमें सिकंदर जैनुल आबेदीन के शुरुआती शासन का वर्णन किया है, जबकि उनके शिष्य शिरावर ने उनके शासन के अंतिम वर्षों का उल्लेख किया है। इन किताबों से एक और किरदार के बारे में पता चलता है जिसका नाम था सुहा भट्ट। सुहा भट्ट पहला हिंदू था, लेकिन सिकंदर शाह मीर ने उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का लालच दिया और इस लालच के बदले उसका धर्म परिवर्तन कराया। बड़ी बात यह है कि सुहा भट्ट हिंदू से मुसलमान बना और शाह मीर के कहने पर उसने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया और जबरन धर्मांतरण करवाया। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जिस व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने का आरोप है वो पहले हिंदू था, लेकिन फिर इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और अब ये धर्मांतरण का रैकेट चलाता रहा। 17वीं सदी में फारसी भाषा में लिखी गई एक किताब तारीख-ए-कश्मीर में भी हिंदुओं पर हुए दमन और मंदिरों के तोड़े जाने की घटना मिलती है। वहीं कुछ समय पहले एक राजनेता का कहना था कि कश्मीर में ऐसे मंदिरों की संख्या 50,000 है जिन्हें पूर्व में तोड़ा गया और नुकसान पहुंचाया गया और सरकार इन मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।